Hey guys, welcome and welcome back to my channel. This is Swati with Six Fingers. I hope आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो, बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो, एकदम मस्त हो. This vlog will be about नवरात्रि की शॉपिंग एंड नवरात्रि की जब हम शॉपिंग की बात करते हैं दिल्ली में, so the first market which comes in the mind that is Janpat Gujarati Lane. Janpat Gujarati Lane is very famous for their Gujarati stuff, boho stuff, boho bags, jewelries, junk jewelries, for everything I would say. Whatever you require for Navratri, this Janpat Gujarati Lane market is famous already for those kind of things. So I am going to that market and आप लोगों को दिखाने के लिए कि जनपद गुजराती लेन में कलेक्शन क्या क्या है, बिकॉज जल्दी जाओगे शॉपिंग अच्छी होगी, बाद में जाओगे महंगी भी होगी और कलेक्शन भी नहीं मिलेगी. सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट क्योंकि बहुत कुछ है दिखाने को. कलेक्शन इज टू डाई फॉर. लेट्स गो. सो गाइज मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ गुजराती लेन मार्केट में एंड ट्रस्ट मी अभी ही इतनी भीड़ है. सो दिस इज़ द हाई टाइम यू पीपल हैव टू कम हियर टू शॉप फॉर नवरात्रि गरबा. यू वांट टू लुक आफ्टर दैट, यू रियली वांट टू सी कितनी भीड़ है. देखो मेरे पीछे, दिस इज़ द मार्केट एंड भीड़ बहुत ज़्यादा है. ज़रा हालत देख लो यहाँ की, ये अभी ही है. आई मीन दिस इज़ राइट नाउ ओनली. Look at the भीड़ and the collection. As I mentioned, it is to die for and ऐसा ही है. देखो ज़रा, अब मैं आपको शुरू से दिखाऊंगी. ये है मार्केट की शुरुआत की पार्ट. If you see that is सागर रत्ना and पैरेलल में ये मार्केट है. सो एज आई जस्ट मैंशन दैट दिस मार्केट इज़ पैरेलल टू सागर रत्ना जनपद वाला. यहाँ जाने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जनपद, और अगर आप राजीव चौक जाते हो तो वहाँ से भी जा सकते हो. यहाँ जो लोग जाते हैं वो जनरली जनपद में भी शॉपिंग करने आते हैं, तो जनपद की जो मार्केट बहुत लोग जानते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल नो गुजराती लेन. सो दिस इज़ द रीज़न. यहाँ पे भीड़ तो होती है बट नवरात्रों के टाइम पे और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अदर डेज पे उतनी नहीं होती है आइडली. सो फ्रॉम हियर आई एम स्टार्टिंग माई व्लॉग एंड आप शुरुआत में ही देख सकते हो ये शॉप मुझे देखने को मिली, जहाँ पे ये बहुत ही बेसिक जो एकदम ही नॉर्मल पीस होता है वो मुझे देखने को मिले शुरुआत में, जिनमें कलर ऑप्शंस तो थे, बट ऑनेस्टली ये आप अवॉइड कर सकते हो बिकॉज आगे तो आपको ज़बरदस्त कलेक्शन दिखने वाली है. इस कलेक्शन से बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये शुरुआत की शॉप थी तो यहाँ महंगा भी सामान मिल रहा था. एंड इनफैक्ट मैंने एक और व्लॉग डाल रखा है, आप उसमें भी जाकर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो. हाउएवर ये वाइट एंड ब्लैक पे ये जो पूरा बॉर्डर वर्क था ना, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था. सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा. एंड देन आई आज द प्राइस ऑल्सो, तो इन्होंने प्राइस कोट किया था दैट वाज 4000 फॉर होल सेट, एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ही महंगा लगा. मैंने कहा भाई 4000 लाइक तो ये नहीं है. तो जब भी आप जाते हो एकदम मेरे पीछे जाके अगर शॉपिंग करते हो या बीच में शॉपिंग करते हो तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छी कलेक्शन दिख जाएगी. फिर मुझे यहाँ पे ये पाउचेस बैग्स वगैरह बहुत अच्छे लगे. आपको यहाँ नवरात्रि कलेक्शन में या नॉर्मल जो कलेक्शन की बात करूँ गुजराती लेन में, यहाँ के बैग्स आर पॉपुलर इन दिल्ली, क्योंकि बोहो बैग्स होते हैं. बोहो बैग्स एकदम ही बड़े बड़े बैग जो होते हैं वो मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं. यहाँ से अगर आपको कोई भी चीज़ लेकर आनी है इस तरह की बैग्स वगैरह तो आप ला सकते हो. फिर शुरुआत में मुझे ये शॉप दिख गई जहाँ पे ना ऐसे ब्लाउज ऐसे बिखरे पड़े थे, मतलब देयर वर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा. दुपट्टे भी यहाँ पे मिल रहे थे, आपको लहंगे वगैरह मिल जाएंगे, एंड ये एक एक भी मिल जाते हैं. मतलब यू डू नॉट हैव टू टेक द सेट, पूरा सेट लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर सिंगल पीस भी दे रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी, क्योंकि इनका जो प्राइस है कोट करे दैट वाज लाइक 1500, लेकिन यहाँ पे बार्गेन भी होता है, पूरी मार्केट में ही होता है, तो आप बार्गेन करो. बट हाँ, सरोजनी नगर जैसा बिल्कुल बार्गेन नहीं होता है कि हाँ आप चलते बनोगे एंड देन यू विल बी फीलिंग कि हाँ वो तो अंकल बुला लेंगे आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो आप थोड़ा बार्गेन करो, रीजनेबल करो, एंड थोड़ा बैड बूट के इनसे बात बूत करके करो, तब ये आपको बार्गेन करेंगे. ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैच वर्क भी बहुत मिल रहा था. आपको पूरी कलेक्शन में ऐसे दिखा रही हूँ रैंडमली शॉप वाइज कहीं ना कहीं, और यहाँ पे शॉप नंबर ऐसा कुछ भी नहीं है. गुजराती लेन ऐसी पूरी मार्केट है कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ये मार्केट, मतलब अगर आप कवर करना चाहो तो ये आराम से आपकी 1-1.5 घंटे में कवर हो जाती है. लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत कुछ लेना है तो डू चेक ईच एंड एवरी शॉप एंड देन यू विल गेट टू फाइंड सम वंडरफुल पीसेज हियर. सो जो आप ना आपको खुद लगेगा भाई ये क्या ही मिल गया मेरे को वहाँ से, तो ये ऐसी चीज़ यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल सकती है. जैसे कि देख रहे हो मेरे को ये आंटी की शॉप दिखी. इन आंटी की शॉप में ना इसे पैचेस वर्क रखे हुए थे. पैच वर्क अगर जो भी गरबा आ रहा है, पूरा जो नवरात्रि आ रहा है, उसमें आप पैच वर्क बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लाइक इन योर ब्लाउजेज, मे बी डेनिम जैकेट्स. अगर आपको बहुत ज़्यादा एकदम ही डेनिम अगर पे लगानी है अपने, तो वो भी बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है. एंड फिर यहाँ पर एक और चीज़ बहुत बढ़िया है, पूरे गुजराती लेन में सिर्फ नवरात्रि कलेक्शन में दिखाऊंगी ही, दिखा ही रही हूँ आपको, लेकिन यहाँ आपको ना साड़ियाँ वगैरह भी ज़बरदस्त एकदम 1 नंबर साड़ियाँ मिलती हैं. फिर आप यहाँ पे घाघरे वगैरह देखो, एंड देन दिस बैग्स का कलेक्शन तो यहाँ
यहाँ पे ऑसम है, बहुत ही बढ़िया है। तो बोहो बैग्स, तो अगर आपको ऐसा कुछ बैग्स चाहिए अपने एकदम ही एथनिक आउटफिट पे कैरी करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। इनके जो स्टार्टिंग रेंज है, प्राइस रेंज है, वो 800-1000 स्टार्ट होते हैं, जाते 4-4 हज़ार तक भी, अकॉर्डिंग टू द वर्क विच हैज़ बीन डन ऑन दैट काइंड ऑफ अ बैग। क्योंकि यहाँ पर हैंडमेड होते हैं सारे आइटम, जितने बैग्स हैं ना ये सारे हैंडमेड होते हैं, एंड हैंडमेड की जो चीज़ें होती है थोड़ी तो महंगी होती है। नाउ लुक एट द पूरा घाघरा कलेक्शन हियर, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एक तो पूरी मार्केट इतनी कलरफुल हो रखी है ना इस टाइम पर कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया घाघरे रखे हुए थे। आइडली ये अहमदाबाद में या बड़ौदा या गुजरात वगैरह में कहीं पर भी जाओगे ना तो आपको इसी टाइप के मिलते हैं। हाँ, वो तो जगह ही फेमस है उसके लिए, लाइक अहमदाबाद में लॉ गार्डन फेमस है, बड़ौदा में अदर मार्केट फेमस है। तो लेकिन यहाँ पर जो कलेक्शन अगर आपको दिल्ली में चाहिए, शॉपिंग करनी है नवरात्रि की, सो दिस इज़ दी ओनली मार्केट आई बिलीव। क्योंकि और मार्केट में आपको मिल तो जाएगा लहंगा वगैरह, बट आपको कलेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेगी, मतलब बड़ी नहीं मिलेगी, जहाँ पे आपके पास चॉइसेस और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे ना आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, एकदम ही ना लहंगों के पीसेस रहते हैं। फिर मुझे ब्लाउज पीस दिखा, मैं वो चीज़ देख रही थी। साड़ी वगैरह कलेक्शन यहाँ पे पूरे उसमें मिलेगा। घाघरों कलेक्शन ऊपर ज़रा देख लो क्या ही टंगे हैं, और एक एक नंबर लग रहे थे सारे सारे। एंड देन ये फिर मुझे व्हाइट वाला ना मैं बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, मैंने कहा इसको निकाल के दिखाओ, ये बहुत ज़्यादा प्यार लग रहा है। एंड आई एम समवन हु ऑलवेज ऑलवेज लुक्स फॉर समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा घेरे वाला हो। मुझे ऐसे हल्के घेरे वाले ना घाघरे या लहंगे कुछ भी पसंद नहीं आते हैं। और यहाँ पे मुझे ये वाला दिखा व्हाइट कलर का पीस, जो एकदम ही मुझे याद दिला रहा था गंगूबाई टाइप के उसकी, क्योंकि एकदम व्हाइट एंड गोल्डन का एकदम ही पीस था ये। एंड इसका जो वर्क था या इसकी जो चोली थी वो हर एक चीज़ बहुत प्यारी थी। फिर अभी आपको मैं घाघरा दिखाऊंगी, इसका घाघरा जरा देखो क्या ही इसका पूरा घेर था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। लुक एट द घेर ऑफ द घाघरा, इस पे अगर आप पहन के घूमोगे ना तो क्या ही चक्कर मरेगा इसके अंदर, और क्या मज़ा आ रहा था इसको देख के। एंड जो इन्होंने इसका प्राइस कोड किया था मुझे वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे लगा नहीं, लेकिन हाँ बार्गेन करा के मैं इसको आराम से 2000 में ले सकती थी। उन्होंने प्राइस मुझे कोड किया था 4500, हाँ 2500 में इसका जो पूरा एकदम वो था ना प्राइस एकदम बढ़िया था, क्योंकि सामान ही बहुत बढ़िया था, इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक चीज़ गुजराती लेन में नोटिस करने लायक है, वो है ब्लैक साड़ीज़ या ब्लैक कलर के दुपट्टे। यहाँ पे ब्लैक कलर के दुपट्टे या साड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको ना कोटी वगैरह जो होते हैं, डेनिम जैकेट वगैरह होते हैं, वो भी मिल रहे थे। एंड एक और चीज़ बहुत ही बढ़िया थी यहाँ पर कि जो भी जितना भी लहंगा वगैरह टंगा हुआ है, घाघरा वगैरह टंगा हुआ है, अगर आपको सिर्फ स्कर्ट चाहिए या मे बी आपको सिर्फ दुपट्टा चाहिए या मे बी आपको सिर्फ उसका घाघरा चाहिए, तो आप सिंगल सिंगल पीस भी ले सकते हो। देन मुझे यहाँ पर ना ये आंटी साड़ी खोल के दिखाएंगी अभी। आप ये साड़ी का पीस देखना कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे साड़ी। अगर कोई बहुत ही मैरिड वुमेन पहनेगी तो अच्छा तो लगेगा ही। प्लस आई डू हैव अ विजन कि अगर यहाँ से जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, यू कैन डू वन थिंग कि आप इसका कुछ आउटफिट क्रिएट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वियरिंग इट एज इट इज़। जैसे कि ये ब्लैक साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्लैक साड़ी कलेक्शन यहाँ पे बहुत बढ़िया रहती है। मतलब जो एकदम जेट ब्लैक कलर होता है ना, मुझे बहुत ही कम देखने को मिलता है साड़ी में, बट यहाँ पर वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमेशा। फिर ये पैच वर्क तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, पूरी मार्केट में पैच वर्क बहुत ज़्यादा थे। एंड देन लुक एट दिस साड़ी, ब्लाउज पीस भी था इसके अंदर, पूरा ब्लाउज पीस बना हुआ था। एंड पूरी साड़ी ऐसे ब्लैक कलर भी नहीं था ये, एग्जैक्टली सही बताऊँ तो कुछ अलग सा ही कलर था, मेहंदी टाइप में जाते एकदम डार्किश मेहंदी वाले उसमें कुछ स्टोन में जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अलग सा कलर था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ऑल्सो वन मोर थिंग हियर आई वुड टेल यू ऑल दैट अगर आप कुछ अवॉइड कर सकते हो तो वो एक चीज़ अवॉइड करो यहाँ पे, ये कि जो बेसिक यहाँ पे घाघरे मिल रहे हैं ना वो मत लो। गो फॉर समथिंग डिज़ाइनर काइंड ऑफ अ पीस, और मे बी थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है नहीं। तो अगर हैं तो आप वही चीज़ पे जाओ इंस्टेड ऑफ गेटिंग वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ घाघरा जो बेसिक ही रहते हैं। हाँ, उसका रेट हो सकता है थोड़ा सा कम रहेगा, बट अगर आपको ऐसा रेट का थोड़ा सा है कि थोड़ा बजट बना सकते हो 1500-2000 तक, तो आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया पीसेस मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग आई वुड ट्राई टू टेल हियर कि यहाँ पर ना आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पूरा एक सेट लेके चले जाओ, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग ओनली स्कर्ट और मे बी ओनली उसकी चोली या उसका सिर्फ एक जो दुपट्टा होता है वो कैरी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लाइक क्रिएटिंग आउटफिट कि आप घाघरा किसी टैंक टॉप पे कैरी कर लो और चोली उसकी किसी और घाघरे पे कैरी कर लो, एंड इस तरह से आपके बहुत ही मल्टीपल आउटफिट बन सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन डू व्हेन यू आर शॉपिंग फ्रॉम गुजराती लेन। वैसे तो ये मार्केट ओपन हो जाती है 10 बजे सुबह ही और रहती है रात के 8-9 बजे तक, लेकिन सबसे बेस्ट टाइमिंग जो यहाँ पे जाने की रहती है वो है शाम की 4 बजे या 5 बजे, ताकि आप जो भी आउटफिट यहाँ पे ले रहे हो, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ले रहे हो उसको बाकायदा चेक कर पाओ, अच्छे से चेक कर पाओ तब लो। और अगर आप बहुत ही रात में जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप वो चीज़ें चेक नहीं कर पाओगे, और अगर आप बहुत ही सुबह जाते हो तो आपको बार्गेनिंग इतनी नहीं हो पाएगी। इसीलिए सबसे बेस्ट टाइमिंग रहती है शाम की 4 या 4:30 बजे के करीब।
ऑल्सो कई बार क्या होता है कि जो लोग जनपद मार्केट गए हैं, क्योंकि जनपद पे एक अलग से मार्केट है दिल्ली में, एंड देन जनपद गुजराती लेन इज डिफरेंट मार्केट, सो दे कैन टेक 1 hour मोर, एंड जनपद गुजराती लेन भी वो साथ ही साथ घूम सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नवरात्रि के लिए अगर शॉपिंग करनी है तो जनपद गुजराती लेन तो है ही, और जनपद में ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। जनपद गुजराती लेन की भी ज्वेलरी कलेक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक, बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह देख रही थी, एंड दुपट्टे का कलेक्शन जनपद गुजराती लेन बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, दुपट्टे एक टाइप के नहीं रहते, बहुत ही अलग अलग टाइप के रहते हैं। वैरायटी वेरिएशंस बहुत सारी रहती है, कपड़े के जो फैब्रिक्स होते हैं बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं। एंड आई ऑलवेज लुक फॉर सम दुपट्टा फ्रॉम हियर, बिकॉज मेरे पास जनपद के बहुत सारे दुपट्टे हैं, एंड ऑल डू हैव अ ग्रेट क्वालिटी। मुझे पूरी मार्केट में ये पैच वर्क थे ना, जो शेल वाले थे, जो नवरात्रि कलेक्शन में 4 चांद लगा देंगे। ऑल्सो बेल्ट वगैरह जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हैं इस बार नवरात्रि पे। यू कैन ऑल्सो कैरी अ काइंड ऑफ अ लुक जहाँ पे आप घाघरा वगैरह पहन रहे हो, एंड देन यू आर जस्ट पुटिंग अ बेल्ट ऑन योर दुपट्टा, इट विल ऑल्सो लुक सो ब्यूटीफुल। शेल वगैरह यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं, जो एकदम ही वो कौड़ी वाले शेल होते हैं, वो वाले बहुत प्यारे लगते हैं। किसी भी घाघरे पे, दुपट्टे पे या चोली वगैरह पे लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम नवरात्रि वाली वाइब देते हैं। ये पूरी गुजराती लेन जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा कल्चरल लगती है, ट्रेडिशनल लगती है, एथनिक से भरी हुई लगती है। और जो यहाँ पे कपड़े मिल रहे होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगते हैं। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, एकदम ज़ीरो से स्टिच वाले जो कपड़े होते हैं, स्टार्ट टू स्टिच वाले, मतलब कपड़े लेके जाना, चोली बनवा लेना उसमें से, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ दुपट्टा। एंड मैं यहाँ से भी साड़ी वगैरह देख रही थी जिसमें कि मैं कुछ आउटफिट क्रिएट कर सकूँ, एंड मुझे काफ़ी कुछ देखने में मिला भी, लेकिन मैं इस समय व्लॉग के लिए गई थी पर्पजली, जिसकी वजह से मैं उसको इतना ले भी नहीं पाई। बट आई हैव टुक सम ज्वेलरी आइटम्स फॉर मी, एंड नवरात्रि कलेक्शन देख के तो हर एक चीज़ देखने और लेने का मन पूरा कर रहा था। मतलब लग रहा था कि सारे के सारे नवरात्रि 9 दिन जो नवरात्रि होता है ना, उसमें मस्त जाके ऐसे गरबा वगैरह खेलो। दिल्ली में बहुत जगह पे गरबा वगैरह के लिए ऐसा हो रहा है। एंड ऑल्सो मैं आपको लास्ट के पूरे एकदम व्लॉग में एक डिटेल प्रोवाइड करूंगी, जहाँ पे आपको मिलेगा कि गरबा वगैरह के लिए आप कहाँ जा सकते हो। बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे यू कैन विजिट फॉर गरबा। यहाँ पे ये एकदम लास्ट वाली शॉप थी, एकदम जो एकदम ही स्ट्रीट वाली शॉप में ना सबसे लास्ट वाली शॉप थी। एंड इसके बाद एक गेट आता है, उसके बाद एक और मार्केट स्टार्ट हो जाती है, मतलब सेम ही मार्केट है, लेकिन वो वाली जो मार्केट है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रीट में बार्गेनिंग होती है, यहाँ पे कम होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना जब जाते हो मार्केट में। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गेट है, इसके पहले की जो मार्केट है ये पूरे ना एकदम थोड़ी सी महंगी रहती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बार्गेन करने में टाइम लगता है, मे बी कम, समटाइम्स दे डू द बार्गेन, समटाइम्स दे नॉट नेगोशिएट। तो इस हिसाब से आई एम जस्ट टेलिंग कि ये थोड़ा ध्यान रखना। एंड यहाँ पे ना इस तरह की चोली वगैरह बहुत प्यारी रखी हुई थी, येलो कलर की, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब इस टाइप का जो कपड़ा था मैंने मंगोलपुरी में ना फैब्रिक मार्केट में देखा था, एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब ऐसे ही इनके पास काफ़ी सारे थे, मतलब हाफ में भी थे, फुल में भी थे। ये रहा वो पूरा गेट। एंड इसके पहले वाली जो मार्केट में दिखा रही हूँ आपको, दिस इज समथिंग थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके बाद वाली जो मार्केट है उनके पास कलेक्शन भी अगेन बहुत बढ़िया रहती है, एंड ऑल्सो ये बार्गेनिंग बहुत ईजिली कर देते हैं। और थोड़ी तो स्किल आपको अपनी लगानी ही पड़ेगी बार्गेन की, बिकॉज यू आर गोइंग टू द स्ट्रीट मार्केट, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ मॉल काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे जाके आप थोड़ा बार्गेन ना कर पाओ। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू जस्ट मेक श्योर टू टेल यू ऑल कि भाई इतना बार्गेन मत करो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्लस वो सुबह से लेके रात तक बैठे रहते हैं, धूप भी रहती है, शेड्स भी ऐसे लगा के रखते हैं, कितना ही गर्मी वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इतना बार्गेन मत करो। ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एंड ये इस वाली शॉप पे मुझे दिखा था। बट द ओनली थिंग वॉज कि मेरे पास ना ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें मैं कैरी कर पाऊँ, एंड ऑल्सो इसमें ना कोई प्रिंट नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि इसमें सिंपली भी कैरी करूँगी तो शायद थोड़ा सा इतना अच्छा ना लगे, जिसकी वजह से मैंने अवॉइड किया लेना। एंड यहाँ पे भी कलेक्शन आप देख सकते हो, ये बैक साइड की मार्केट है। कलेक्शन आप यहाँ भी मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो साड़ियों का भी कलेक्शन है, दुपट्टों का भी कलेक्शन है, स्कर्ट्स का भी कलेक्शन है, अलग अलग, मतलब सिंगल सिंगल जो चीज़ें होती है ना उनका तो इतना सारा कलेक्शन है। मतलब सूट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कुर्ता ही मिल जाएगा। एंड प्लस एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी, वो है टिश्यू वगैरह की साड़ियाँ। टिश्यू वगैरह की साड़ियों से आजकल ये कपड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड इससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, नवरात्रि का भी लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड दुपट्टे तो खत्म ही नहीं हो रहे का नाम ले रहे थे। दुपट्टे अगर आप देखोगे इनके पास बहुत सारे हैं, मतलब आप कोई भी लॉन्ग स्कर्ट लेके एंड दुपट्टे वगैरह लेके उसका लुक एकदम कैरी कर सकते हो, लुक एकदम बना सकते हो। ये वाला जो लहंगा था ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मुझे एग्जैक्टली
करिश्मा कपूर की वाइब दे रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ऑरेंज शेड था इसका। एंड आई एम लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ कपड़ा लाइक दिस, जिसका मुझे कुछ क्रिएट करना है एंड सून आई विल बी क्रिएटिंग इट। वो आपको अगले व्लॉग में मेरा पता चलेगा, जल्दी जल्दी पता चलेगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। सिर्फ इस वाले व्लॉग में नहीं, मैं आने वाले और भी व्लॉग में नवरात्रि के टाइम पे जहाँ जहाँ भी मार्केट में मेला वगैरह जो भी है उस सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देती रहूँगी। और यहाँ से अब मैं स्विच करती हूँ ज्वेलरी कलेक्शन में, क्योंकि यहाँ जब आप जाते हो गुजराती लेने, अगर आप जा रहे हो ज्वेलरी यू कैन नॉट मिस। कोई भी शॉप आप मिस आउट नहीं कर सकते। आपको लेना हो नहीं लेना हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको देखने का मन ना हर एक चीज़ को टच कर करके करेगा। मतलब इतने प्यारे कलेक्शन थे यहाँ। कमरबंद मिल रहा है, कमरबंद के साथ साथ ज्वेलरी में कश्मीरी वगैरह के झुमके जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, वो भी मिलेंगे। एंड फिर मुझे एक कड़ा देखने को मिला, इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, क्रिस्टल वाला कड़ा था ये। एंड अभी ना मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एकदम ही कलेक्शन में हूँ, जो एकदम ही बैंगल वगैरह का कलेक्शन होता है ना, उसको करने में बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे चीज़ें देख रही थी। एंड ईयरिंग वगैरह तो आपको बहुत प्यारी प्यारी मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगी, एकदम अलग डिज़ाइंस मिलेंगे, एकदम सिमिलर नहीं मिलेंगे जो अदर मार्केट्स में मिलते हैं। यहाँ थोड़े एस्थेटिक वाले भी मिलेंगे। प्लस पीपल मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज़ अ रियल ऑक्सीडाइज। बहुत लोग नहीं जानते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर कि ये जो मार्केट में मिल रहा होता है वो रियल ऑक्सीडाइज रहता है, जिसलिए थोड़ा सा प्राइसी लगेगा आपको। बट हाँ, इसमें भी आप बार्गेन करा सकते हो, बार्गेन की स्किल ही काम आनी है यहाँ पर भी आपकी। एंड गोल्डन कलर में भी ना इनके पास बहुत सारे ऑक्सीडाइज मटेरियल रखे हुए थे। मुझे ऐसे रिंग्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही हैं आजकल विद दैट बड़ी बड़ी स्टोन वाली जो रिंग्स होती हैं। तो मैं ऐसे रिंग्स वगैरह काफ़ी कुछ देख रही थी यहाँ पे। एंड इनका जो प्राइस उन्होंने कोट किया था दैट वॉज 250 फॉर वन। लेकिन यहाँ पे जब मैं एकदम बार्गेन वगैरह करके आई ना, तो इन्होंने मेरे को 150 120 एक का लगा दिया था, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू गेट 2 रिंग्स फॉर मी। एंड मैंने फिर 2 रिंग्स ली अपने लिए, तो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसे ही यहाँ पे आपको इस तरह के ब्रेसलेट्स भी मिलेंगे। ईयरिंग में भी बहुत अच्छी कलेक्शन, बहुत ही अलग अलग टाइप की मिलेगी ईयरिंग, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। मुझे थोड़े से ऑक्सीडाइज में या किसी भी चीज़ में बहुत डिफरेंट चीज़ें पसंद है, बहुत ही बेसिक्स नहीं पसंद है। जो 50-50 रुपीज़ का सब ले रहे हैं, मुझे वो लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो ये मार्केट है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। एंड ज्वेलरी कलेक्शन यहाँ पे रात में देखने में ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हर एक चीज़ पे शाइन आ रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वो चीज़ देखने में। अब मैं बताती हूँ यहाँ से जो चीज़ें आपको लेनी चाहिए ज्वेलरी में। आप एक बार को यहाँ से ईयरिंग्स वगैरह ले सकते हो, रिंग्स वगैरह बहुत प्यारी प्यारी मिल रही वो ले सकते हो, कमरबंद वगैरह ट्राई कर सकते हो लेना। और यहाँ पे कश्मीरी झुमके अभी आ रखे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, वो ले सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आप अवॉइड करो या जो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो या नहीं लो, वो है यहाँ के कड़े वगैरह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे कड़े के साथ साथ जो कुछ छोटी छोटी एकदम ही नोज पिन्स होती हैं वो थोड़ी महंगी मिलती है, लाइक 50 फॉर 1 100 फॉर 1 ऐसे देते हैं ये लोग। बट हाँ, कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक रहती है। तो अगर आपका प्राइस, आपकी जो पॉकेट है आपको अलाउ कर रही है, तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि रहती थोड़ी डिफरेंट तो है वो, मतलब ये आप कह सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे जो एकदम ही बोहो बैग्स मिल रहे हैं ना, और जो एकदम ही ऑक्सीडाइज वाले बैग मिल रहे हैं उस मटेरियल के, यू कैन अवॉइड दैट थिंग, क्योंकि जनपद की मेन मार्केट में वो आपको आराम से 200-300 मिल जाएगा। बट यहाँ पे वही सेम चीज़ 500-1000 इस तरह का दे रहे हैं। नाउ लुक एट द कलेक्शन ऑफ कश्मीरी झुमका। ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे देखने में। एंड इफ़ दे आर फेमस फॉर अ रीज़न, बिकॉज फर्स्ट दे आर वेरी लाइट वेट, दे लुक लाइक दैट दे आर वेरी हैवी। सो इट इज़ वेरी प्लस फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको ना बहुत ज़्यादा पेन होता है अपने कान में कुछ भी पहनने के लिए। एंड एक्चुअल जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज चीज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहते हैं। सो दे कैन कैरी हैवी हैवी झुमका, हैवी हैवी ईयरिंग्स इन देयर ईयर्स। एंड ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगेगा। ऑल्सो इनके इतने ज़्यादा प्यारे इसलिए भी लग रहे थे क्योंकि अभी ना जो शादी का पूरा एकदम ही सीज़न आ रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, क्योंकि हर एक कपड़े पे ये चलेंगे। ना सिर्फ आपके ऑक्सीडाइज की तरह चलेंगे ये, बल्कि आपके जो शादी की कलेक्शन में जो कपड़े होते हैं थोड़े से फैंसी रहते हैं, क्योंकि ये गोल्डन इन कलर है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चलेगा। फिर अगर इनके आप उसकी बात करो प्राइस की, तो जैसे इसका प्राइस है, ये ब्रास मटीरियल में रहते हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग रेंज है वो एटलीस्ट 500 तो आपको रहेगा, विच विल गो अप टू 2000-2500 एज पर द साइज, एज पर द क्वालिटी। तो अगर तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहते हो अपने ईयरिंग कलेक्शन में करना, तो आप कर सकते हो, बिकॉज दिस विल नॉट ओनली फुलफिल योर नॉर्मल बेसिक वाले कलेक्शन में, बट जो आपके फैंसी कलेक्शन में है उसमें भी ये एड ऑन हो जाएगा। आई हैव डिसाइडेड टू गेट वन फॉर मी, नॉट ओनली वन, बट आई विल नॉट गोन एंड अप गेटिंग 1 2 3 फॉर मी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दिस कश्मीरी झुमका, इतने बड़े बड़े, इतने प्यारे लग रहे, सूदिंग से लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन है। तो आप यहाँ से जनपद गुजराती लेन से ये कलेक्शन ज़रूर ले सकते हो। कमरबंद यहाँ से ले सकते हो एज आई मैंशनड, एंड बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। तो येस, गो टू गुजराती लैंड, देन यू विल गेट मेनी थिंग्स। दोस्तों अब तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, भूख लगी थी,
फ्रेंच फ्राई और कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, भूख भी लगी है एंड आई कैन नॉट हैव प्याज और लहसुन, सो आई एम हैविंग दिस, क्योंकि प्याज और लहसुन के बिना तो आलू ही है हमारा साथी, तो हम आलू ही खा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अब मैं जाऊँगी घर, लेट काफ़ी हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, सो आई नीड टू गो एंड अब मिलती हूँ नेक्स्ट में। So this was all about Janpad Gujarati Lane ka Navratri collection, and if you literally find this vlog very informational, very good, so please do subscribe to my channel, like, share and comment, and I'll be coming with more vlogs. अब मिलती हूँ next vlog में, तब तक के लिए bye bye.